हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पर अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आपके साथ PYQs डिस्कशन करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि हमसे CBSE बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे रहने वाली होती है। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ लेकर आया हूँ कुछ PYQs और चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बेटा, प्रतिदिन की तरह आज फिर यही बोलूँगा कि उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल और हो जाइए युद्ध के लिए तैयार। तो बेटा ये देखिए, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा गया है कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, क्या बेटा जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, क्या बेटा जी, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। तो बेटा पोटेशियम आयोडाइड हो गया आपका Ki और लेड नाइट्रेट हो गया आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, आर मिक्स, दोनों को मिला दिया गया। एंड इनसोलुबल सब्सटेंसेस, बेटा इनसोलुबल का मतलब क्या हो गया, PPT, ठीक है ना, सेपरेटेड आउट। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसके लिए केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने माही सर का एक एक लेक्चर देखा है तो फर्स्ट लेक्चर में ही माही सर ने आपको ये क्वेश्चन कराया था, ये रिएक्शन कराई थी, जहाँ पर मैंने अपने बच्चों को बोला है बेटा कि अगर हम PB यानी कि लेड नाइट्रेट के साथ, बोलिए, रिएक्शन कराते हैं किसकी बेटा, पोटेशियम आयोडाइड की, किसकी कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की। तो अपन के पास जो मिलता है बेटा, क्या मिलता है, लेड आयोडाइड मिलता है बेटा अपन को, ठीक है ना। और क्या मिलता है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा जी, पोटेशियम नाइट्रेट। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं बेटा, क्या बैलेंस, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को रिएक्शन बैलेंसिंग सिखाई हुई है बेटा जी, ठीक है ना। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटा, रिएक्शन हो गई बैलेंस। कैसे हो गई बैलेंस, देखिए यहाँ पर देखिए लेड जो है बेटा 1 है, यहाँ पर लेड 1 है बेटा। I2 देखिए, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पर भी I की वैल्यू 2 है बेटा। बेटा पोटेशियम को देखिए, कितने पोटेशियम, 2 पोटेशियम, यहाँ पर भी पोटेशियम 2 बेटा। यहाँ नाइट्रेट को देखिए, नाइट्रेट कितने बेटा, 2 नाइट्रेट, और यहाँ पर भी नाइट्रेट 2। तो रिएक्शन मेरी क्या है बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। क्या है बेटा, ये आपकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपकी, ठीक है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है आपकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम अपना आंसर यहाँ से मैच करते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है। देखिए बेटा जी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 2Ki PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस ये रहा है बेटा। और यहाँ पर गिव्स टू में क्या है बेटा, PbI2 और 2KNO3 बेटा। हमारा आंसर हो गया बी। तो बेटा आपसे जो CBSE बोर्ड है इस टाइप की रिएक्शन पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि गिव द वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PPT, ठीक है ना बेटा, गिव वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PPT। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता था बेटा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार यहाँ पर ए मेटल ऑक्साइड, ए मेटल रिबन एक्स। बेटा यहाँ पर देखिए मेटल रिबन क्या है आपका, एक्स है, बर्न इन ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीजन में क्या किया आपने, बर्निंग कर दिया है विद ए डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। तो बेटा जब वो बर्न होता है, जब वो जलता है, तो डार्जिलिंग वाइट फ्लेम का मतलब जैसे फुलझड़ी होती है, ठीक है ना, फुलझड़ी जो हम दीपावली पे क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक उसी उसका जो साउंड होता है उसी को बोलते हैं डार्जिलिंग साउंड की, ठीक है ना बेटा। वाइट फ्लेम फॉर्मिंग ए वाइट एस, तो बेटा वो क्या बनाता है, एक वाइट एस बनाता है, ठीक है ना, जिसका नाम है वाई, ठीक है ना, वाई। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज, आपको बताना है कि यहाँ पर एक्स क्या है और वाई क्या है, और आपको यही बताना है कि किस टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो बेटा जी सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, क्या बेटा जी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर बनती है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और बेटा यहाँ से निकलती है आपकी लाइट, क्या निकलती है, लाइट निकलती है, और यहाँ से आपकी क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, आपका जो एलिमेंट है ये होगा बेटा एलिमेंट एक्स, ठीक है ना। और जो इसने पूछा कि जो आपकी आपकी जो या क्या बोलते हैं एस बनी है, तो बेटा ये बनती है आपकी वाइट कलर की एस, क्या बनती है, वाइट एस बनती है बेटा। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना बेटा, ये क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका वाई, क्या हो गया बेटा जी, ये वाई हो गया वाई। अब देखो ये रिएक्शन हमें इन चार ऑप्शन में से कहाँ पर मेंशन की गई है।
बेटा कैल्शियम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम नहीं होगा, नहीं होगा, जिंक देता है, व्हाइट फ्लेम नहीं देता बेटा, देगा कौन, आपका देगा मैग्नीशियम, कौन देगा, मैग्नीशियम देगा। तो एक्स हो गया मैग्नीशियम, वाई हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किया है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। सेम क्वेश्चन ये एनटीए में पूछा गया कि बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है। बेटा मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ होता है बेटा एज ए एंटा एसिड, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है बेटा, क्या बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो बेटा आपको बताना है कि इसका जो नेचर है बेटा वो क्या है, बेसिक नेचर है, क्या है, बेसिक नेचर है, और उसका यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, ठीक है बेटा जी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम टेबल गिवन बिलो। बेटा ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, उस रिएक्शन को हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन में क्या था बेटा, एक बार देखिए, यहाँ पर जो आपका जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ, ये एसिड हो गया बेटा, क्या हो गया, एसिड हो गया। तो बेटा ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और खुद बना लेगा यहाँ पर जिंक सल्फेट, क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। और यहाँ से आपकी जो हाइड्रोजन है ये क्या है बेटा, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, स्केप कर जाएगी, क्या कर जाएगी, यहाँ से स्केप कर जाएगी, मतलब निकल जाएगी। तो बेटा हाइड्रोजन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सर ये होती है गैस। बेटा ये क्या बना आपका, ये बना बेटा जी आपका सॉल्यूशन, क्या बन गया, सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक्वस, क्या बोलते हैं, एक्वस, यानी कि एक्स हो गया आपका एक्वस, और जी वाई हो गया आपका गैस, क्या हो गया, वाई हो गया आपका गैस। अब अपने ऑप्शन में देखते हैं, देखिए एक्स हो गया आपका एक्वस और वाई हो गया आपका गैस, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है बेटा, क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 1 एंड 2। आपको दो रिएक्शन दिए बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन दी हुई है, और इसने पूछा है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, आपको बताना है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, इसने पूछा है कि फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा इसने बोला कि जो फर्स्ट है वो आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सेकंड जो है वो क्या है आपकी, सॉरी डिकम्पोजिशन है, क्या है, डिकम्पोजिशन। बेटा जी डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपका एक रिएक्टेंट जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा मोर देन वन प्रोडक्ट में, किसमें बेटा, मोर देन वन प्रोडक्ट में, तो ये तो होगा डिकम्पोजिशन। तो ऐसा तो यहाँ पर हुआ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। बेटा दूसरा देखते हैं, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। बेटा थर्ड को देखते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना बेटा जी, ये गलत हो गया बेटा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों नहीं है, और दोनों ही डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, देखिए क्यों। बेटा यहाँ पर मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस किया, क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो ये हो गई सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी हो गई बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये Na प्लस है, ये OH माइनस है, ये आपका H प्लस है और ये Cl माइनस है, तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुआ है, तो बेटा जी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका जो बेटा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है बेटा जी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बेटा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड रेस्पेक्टिवली। बेटा एक क्वेश्चन आपका 99% आता है, 100% आता है आपका कहाँ पर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। जब मैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 3 और 4 में, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, कंपलसरी आएगा बेटा जी। तो मेरे प्यारे से बच्चों आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है किसको, वैल्यू ऑफ एक्स को और वैल्यू ऑफ वाई को। तो बेटा अपने पास ये रिएक्शन है, क्या है बेटा, ये अपने पास रिएक्शन है, आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है बेटा। देखिए यहाँ पर मेरे पास सोडियम कितना है बेटा, 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर वाई की जगह पर 2 रख लेता हूँ, तो देखिए सोडियम 2 हो गए, वेरी गुड। बेटा यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो यहाँ पर मैंने एक्स जगह पर क्या लिया, 1 लिया। अब करते हैं बैलेंस इसको, हाइड्रोजन को। तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब बैलेंस हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 यहाँ पर है, और अगर मैं यहाँ पर 1 लूँगा तो 5 हो जाएगी। यहाँ पर देखो बेटा 2 2 2 4 1 5, तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, क्या हो जाएगी बेटा जी, 2 हो जाएगी। तो फाइनल जो रिएक्शन आपके पास आएगी मेरे बच्चे, वो आएगी 2
NOH प्लस में Al2O3 एंड गिव्स टू सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर देखिए आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका वाटर। क्या आ गया बेटा जी? वाटर आ गया। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपकी फाइनल आएगी। आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा बेटा जी आपका बी। क्या हो गया बेटा जी? यहाँ पर आंसर बी हो गया। तो बेटा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में आपको सभी वैल्यू 1 बाय 1 करके रखनी है, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जिस वैल्यू को रखने के बाद आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाए तो बेटा वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा जी। चलिए, बैलेंसिंग का भी हो गया, पीपीटी का भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है बेटा। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, और आपके एग्जाम में एजर्सन और रिजिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना बेटा जी? एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चैप्टर वाइज आता है बेटा जी। देखिए, रीड टू स्टेटमेंट एजर्सन है एंड रीजन आर इज गिवन बिलो। तो बेटा क्या लिखा गया है कि एजर्सन जो है, क्या दिया एजर्सन में आपको कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन क्या है? देखिए आपके पास ये हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें आपने बेटा पानी को डाला, पानी डालने के बाद ये क्या बन गया? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहाँ से क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। तो रिएक्शन कौन सी हो गई? रिएक्शन हो गई आपकी एक्सोथर्मिक। कौन सी हो गई बच्चे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई मेरे प्यारे से बच्चों, हो गई ना। तो इसने ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला, एजर्सन सही बोला। रीजन क्या दिया इसने? क्योंकि लाइम रिएक्ट हाँ विगोसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बेटा क्विक लाइम क्या करता है? विगोरसली क्या करता है? रिएक्शन करता है, के साथ वाटर के साथ, और जो क्या निकालता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकालता है। ये बात है बिल्कुल सही बोला बेटा इसने। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगी? आपका एजर्सन भी ठीक है, ओरिजिन भी आपका क्या है? ठीक है बेटा जी। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है ना? क्या बेटा? बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो बेटा जी आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए, स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द रीजन। ठीक है ना बेटा? कलर चेंज से क्वेश्चन लाजमी आता है। मैंने आपको बोला था कि आपका जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, या कॉपर वाला जो मैंने आपको कोरोजन लास्ट में पढ़ाया था, ठीक है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ से पूछा है कि सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो बेटा कौन सा इफेक्ट है? ये आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन से ये आपका क्वेश्चन पूछा यहाँ से गया है। ठीक है ना? रिएक्शन क्या है? देखिए आपके पास है बेटा सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना? इसमें क्या किया आपने? बोलो, सनलाइट की रिएक्शन कराई, तो यूवी की करा दी बेटा। तो यहाँ पर हुआ जुजू, जब जुजू हुआ तो किस में ब्रेक हो गया? ये ब्रेक हो गया Ag प्लस में, और Cl किसमें बेटा? Cl2 में। किसमें बेटा जी? Cl2 में। तो बैलेंस कर लो, ये बैलेंस हो गई ना बेटा। तो बेटा जी क्या था कि B4 डिकम्पोजिशन, जो सिल्वर क्लोराइड था ये वाइट कलर था बेटा। क्या था? वाइट कलर था। क्या था बच्चे मेरे? वाइट कलर। लेकिन डिकम्पोज होने के बाद ये हो गया आपका ग्रेइस। क्या हो गया बेटा जी? बोलो, ग्रेइस। तो उसको हम बोलते हैं बेटा ब्लैक ग्रेइस। क्या बोलते हैं? हल्का सा ब्लैक होता है, हल्का सा क्या होता है? ब्लैक ग्रेइस कलर हो गए ना। तो इसका क्या आ गया बेटा? ब्लैक ग्रेइस कलर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, ए पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। बेटा बी का रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, FeSO4 का सॉल्यूशन लिया आपने, एक्वस सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों से जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। क्या होता है बच्चे? ग्रीन कलर होता है। कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फाइड का। कौन सा? हरा रंग होता है बच्चे, हरा रंग होता है आपका। हो गया ना बेटा जी? तो जैसे ही आपने इसमें जिंक को डाला, तो जिंक क्या करेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। तो जिंक क्या करेगा? यहाँ पर जुजू किया, जुजू होने के बाद क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया बच्चा। क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया एक्वस। बेटा ये होता है कलरलेस। क्या होता है बच्चे मेरे? ये होता है कलरलेस। ठीक है ना? और यहाँ से क्या निकल गया आपका? Fe निकल गया बेटा। क्या निकल गया? Fe निकल गया। समझ में आ गया? तो यहाँ से कलर क्या हो गया आपका? चेंज हो गया बच्चे। क्या हो गया? कलर यहाँ से चेंज हो गया, कलरलेस हो गया आपका। ठीक है बेटा जी? अब देखिए, कॉपर पाउडर इज हीटेड स्ट्रोंगली। ठीक है ना बेटा? यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर आप कॉपर को किसमें? एयर में हीट करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? एयर में हीट करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कॉपर ऑक्साइड बनती है बेटा। इसका कलर होता है ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर। तो जब हम कॉपर को क्या करते हैं? एयर में हीट करते हैं,
तो बेटा उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्यों? देखिए कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन की रिएक्शन करा, इसको हिट किया तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, जो आपका ब्लैक कलर का होता है बेटा। किसका होता है? ब्लैक कलर। एक बार फिर से देखिए, इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रेइश, ये हो जाएगा आपका ग्रीन से फेड हो जाएगा। और जो आपका कॉपर है, कॉपर का कलर क्या होता है? अपने आप में पीला होता है बेटा। क्या होता है? येलो कलर होता है, लेकिन हीट करने के बाद ये हो जाता है ब्लैक। क्या हो जाता है? ब्लैक। ठीक है ना? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेटा हमारा लास्ट का क्वेश्चन है इस टॉपिक का। और इस क्वेश्चन में देखो हमें पूछा क्या गया है, सिलेक्ट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा? अब देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पर क्या थी? ऑक्सीजन थी। क्या थी बेटा? ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पर इसका क्या निकालिए? इसका निकालते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, तो यहाँ पर देखिए इसको इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या माना? x माना बेटा। ठीक है ना? एक के ऊपर होता है -2 इक्वल टू में क्या किया बेटा? 2 किया, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी कि यहाँ पर जो m था, mn था बेटा, वो था +4 में। किस में था? +4 में। अब बेटा यहाँ पर देखो किस में आ गया बेटा? एक सील के ऊपर -1, दो सील के ऊपर -2, तो इसके ऊपर आ गया +2। समझ में आ गया? ये हो गया -1। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका Mn यानी कि MnO2 +4 में था, इधर जाने के बाद किस में बन गया? वो MnCl2 में गया, तो किस में हो गया? +2 में हो गया। तो बेटा प्लस वैलेंसी का घटना, डिक्रीजिंग ऑफ प्लस वैलेंसी यानी कि प्लस का घटना क्या कहलाता है? यहाँ पर रिडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन। तो यहाँ पर बेटा इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया बेटा जी? यहाँ पर रिडक्शन हो गया। एक बार फिर से सुनोगे, अगर कोई प्लस से किसी की प्लस वैलेंसी कम होती है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो उसका होता है क्या बेटा? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। या फिर ऐसे देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई? हट गई, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन। आया समझे बेटा जी आपको? वेरी गुड, आ गया। चलो अच्छी बात है बेटा। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए, HCl के साथ क्या हुआ यहाँ पर बेटा? HCl किस में गया है बेटा? स्टो में गया है। किस में गया है? स्टो में गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? इसके ऊपर -1, ठीक है ना? उसके ऊपर कितना बेटा? +1। यहाँ पर देखोगे तो इसके ऊपर कितना आ गया वैसा? +2 आ गया। ठीक है ना? एक तो रीजन ये है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हुई है? बड़ी है बेटा। दूसरा रीजन क्या है कि इसके साथ ऑक्सीजन आ गई। क्या आ गई? ऑक्सीजन का एडिशन होगा। किस साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बच्चे मेरे? यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया बच्चे। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है बेटा? बेटा ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो प्यारे बच्चे ये थे आपके कुछ PYQs जो मैंने आपके साथ क्या किए हैं? डिस्कशन किए हैं। अब आप क्या करोगे? इस चैप्टर के नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के बाद अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर जाके माई सर को सर्च करिए, और सर्च करने के बाद आप लेक्चर का नाम डालिए। उस लेक्चर को फिर से आप देख सकते हैं जब भी आपका मन करेगा। जिस स्पीड से आप देखना चाहते हैं वो स्पीड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।